हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल डिसीजंस हैं, मतलब फेवरेबल जो हैं, उनको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना चाहिए या अपनी सिचुएशन देख के कि हम उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए या फोर्सफुली अभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गुड क्वेश्चन। फोर्सफुली भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ओनली थिंग इज यू शुड सस्टेन इट। आर्टिफिशियली भक्ति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आ, अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इच्छा है वो करने की, और एटलीस्ट उसको कर पा रहा हो, करने की कोशिश कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को किसी पर्टिकुलर वस्तु से बहुत आसक्ति है, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु से बहुत आसक्ति है, और उसको पता है कि ये चीज अगर मैं छोड़ दूं तो कृष्ण को ज्यादा प्रसन्नता होगी, पर वो छोड़ने की इच्छा नहीं है, बहुत आसक्ति है, राइट। पर कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि मैं छोड़ दूं तो भक्ति और अच्छी होगी और शुद्ध होगी। तो ऐसे में उनके अंदर डायलेमा है कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और बाद में अफसोस करने लगा, रहे यार क्यों छोड़ दिया उसको, सेंटिमेंटल में आके छोड़ दिया। हाँ? और इस्कॉन के लेक्चर सुन सुन के एकदम भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, और इसलिए हमने छोड़ दिया, और बाद में अब अफसोस कर रहे हैं क्यों छोड़ दिया, राइट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमको ये सोचना चाहिए कि भले मेरे अंदर बहुत आसक्ति है उस चीज को लेकर, लेकिन अगर मैं छोड़ दूं तो भक्ति अच्छी होगी। बाद में हो सकता है मुझे थोड़ा अफसोस हो कि मैंने क्यों छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं क्या सेटिस्फाइड रह पाऊंगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। सो देन इवन दो देयर में बी सम आर्टिफिशियलिटी, उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। हाँ? क्योंकि हमको पता है ना कि हम क्यों किए, क्यों छोड़े उसको, कृष्ण के लिए छोड़े ना। भोगादि त्यागा कृष्ण से हेतवे, कृष्ण की खुशी के लिए हमने छोड़ा है। भले बाद में अफसोस होगा, लेकिन हमको पता भी रहेगा कि भाई हमने किसके लिए किया ये चीज, और सही डिसीजन था, राइट। सो यू शुड बी एबल टू सस्टेन दैट डिसीजन, ऑल्दो देयर मे बी इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट। जैसे कोई ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी बनना तो डिफिकल्ट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि घर परिवार के आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा फुल टाइम जो भी बनते हैं। हम्म, लेकिन हाँ, ब्रह्मचारी बनने के बाद भी कभी कभी घर वाले तो याद आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। ब्रह्मचारी बनने के बाद भी कभी कभी फीलिंग होती है, स्पेशली अगर मान लो माता जी बीमार है, घर वाले कोई बहुत बीमार है, कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए, तो मन में क्या आता है, अरे यार मैं बेटा होकर भी उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अरे मुझे जाना चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए, घर वालों को लिए कुछ करना चाहिए। ये फीलिंग आती है। हाँ, ब्रह्मचारी के अंदर आता है कि नहीं आता? आता है। हाँ, ऑफ कोर्स जाना भी चाहिए उनको, पर लेकिन परमानेंट नहीं जा सकता। भले कुछ दिन के लिए जाएगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं जा सकता। वैसे में उनको क्या सोचना चाहिए, एक तरफ हृदय के अंदर भी खींच रहा है, हाँ, मैं इतना शुद्ध भक्ति भी कहाँ से कर रहा हूँ। हाँ, घर वालों की सेवा भी छोड़ दिया और यहाँ शुद्ध भक्ति भी नहीं हो रही, तो उससे अच्छा घर वालों की ही सेवा कर लेते। ऐसे भी कभी कभी ख्याल आता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? जानना चाहिए कि भाई ये सही डिसीजन है, और भले मेरे अंदर थोड़ा सा वो है, वो दर्द है, वो आसक्ति है, फिर भी परम दृष्टवा निवर्तते। हमें पता है ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए मैं कर रहा हूँ, और कृष्ण संतुष्ट होंगे ये करने से, बस। भजन अपक्व अथपत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम, नारद मुनि कहते हैं कि अगर आपने भक्ति करने के लिए उसको छोड़ा, लेकिन मान लो अगर सस्टेन कर नहीं भी कर पाया, तो भी कोई लॉस नहीं है। तो इसलिए ऑल्दो इट में भी थोड़ा आर्टिफिशियल हो सकता है, हमें नेचुरली हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जितनी आकर्षण है, उतना तो भक्ति के प्रति नहीं है। अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, हाँ, इंद्रिय तृप्ति, सेक्स लाइफ, इसमें जो आकर्षण है, उतनी आकर्षण क्या कृष्ण के प्रति है? नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि से ये जानते हुए कि इसमें हायर टेस्ट है, हाँ, ये जानते हुए कि यही लाइफ का गोल है,
फिर भी हम उसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अगर छोड़ छोड़ के इसको फॉलो कर सकते हैं, सो देन कृष्णा विल डेफिनेटली बी प्लीज्ड। एंड ग्रेजुअली जैसे आपकी भक्ति में रुचि बढ़ेगी, वैसे वैसे वो नेचुरल अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति, युवती नाम यथा योनि यूनम च युवतीम यथा, मनो में, वो क्या है श्लोक भूल रहा हूं, जैसे एक यंग लड़की को यंग लड़के के प्रति जैसा आकर्षण होता है, नेचुरल नेचुरल स्पॉन्टेनियस आकर्षण होता है, और लड़की को लड़के के प्रति, वैसे ही मेरा मन कृष्ण आपसे आकृष्ट हो, ये प्रार्थना है। पर वैसा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हायर टेस्ट जो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करने से, भक्ति करने से जो हायर टेस्ट आ रहा है, उससे हम संतुष्ट होकर बुद्धि से समझते हुए कि ये सबसे हाईएस्ट चीज है, उस चीज को हम कंट्रोल में रख पाएंगे, देन यू आर द राइट कैंडिडेट। हो सकता है वैसा 100% आकर्षण भगवान के प्रति नहीं है जैसा हमें इंद्रिय तृप्ति के प्रति है, बट लेकिन थोड़ा बहुत आकर्षण है और ज्ञान है, इन दोनों के बल से हम उसको छोड़ सकते हैं, और छोड़े हुए भी अफसोस नहीं करेंगे कि क्यों छोड़ दिया। सो देन यू आर द राइट कैंडिडेट। मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम की बात नहीं कर रहा मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज भक्ति में, गलत ना समझे इस बात को। हाँ, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ कि आपने जैसा पूछा कि हमारे अंदर अभी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ज्ञान से, अपने बुद्धि से उसको छोड़ सकेंगे और हायर टेस्ट प्राप्त कर सकेंगे अपनी भक्ति की साधना से, सेवा से, यद्यपि अंदर थोड़ा खींचाव रहता है, लेकिन उसको टॉलरेट करते हुए। पर बहुत ज्यादा खींचाव है कि पूरा माइंड डिस्टर्ब है, एकदम पागल हो रहा है, तो फिर मत करो। हाँ,